लखी मेले में राजस्थान के सभी जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात व दक्षिण भारतीय प्रदेशों तक के दर्शनार्थी आकर मां के दरबार में मन्नतें मांगते हैं। चैत्र मास के दौरान करौली जिले के प्रत्येक मार्ग पर चलने वाले राहगीर के कदम केला देवी की तरफ बढ़ते नजर आते हैं। इस मेले का मुख्य आकर्षण प्रथम 5 दिन एवं अंतिम 4 दिनों में देखने को मिलता है। रोजाना लाखों की संख्या में दूर दराज के पदयात्री लंबे लंबे ध्वज लेकर लांगुरिया गीत गाते हुए आते हैं। मंदिर के समीप स्थित कालीसील नदी में स्नान का भी विशेष महत्व है। मेले में करौली जिला प्रशासन द्वारा मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से तथा आमजन द्वारा भी सभी स्थानों पर यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 30 से 40 लाख यात्री मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। केला देवी कस्बा सड़क मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर महुआ से केला देवी की दूरी 95 किलोमीटर है। महुआ से हिंडौन करौली तक राज्य मार्ग 22 जाता है। उससे केला देवी सीधा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पश्चिम मध्य प्रदेश रेलवे के दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर हिंडौन सिटी स्टेशन 55 किलोमीटर एवं गंगापुर सिटी स्टेशन से 48 किलोमीटर की दूरी है, जहां से राज्य पथ परिवहन की बस सेवा एवं निजी टैक्सी गाड़ियां हमेशा तैयार मिलती है। हवाई यात्रा से आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए नजदीकी हवाई अड्डा जयपुर है, जहां से सड़क मार्ग द्वारा महवा हिंडौन होकर करौली से केला देवी पहुंच सकते हैं। केला देवी की जयपुर से दूरी 195 किलोमीटर है। नमस्कार, क्राइम इंडिया राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त हम केला देवी के मौजूद हैं और जब से लॉकडाउन हुआ है कोरोना के चलते आप देख सकते हैं जो यहाँ भीड़भाड़ वाला इलाका था, यहाँ पे लाखों भक्त आते थे, लेकिन आज यहाँ लाखों भक्त छोड़िए बाजार तक बंद है, सन्नाटा नज़र आ रहा है। और यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि यहाँ जब मेला लगता था कितने लोग यहाँ आते थे। यहाँ 10-20 लाख यात्री आता है, श्रद्धालु आते थे। आज की जो हालात है कोरोना को देखते हुए कितना लोगों को नुकसान हो रहा है, कितना यहाँ के जो छोटे मोटे व्यापारी हैं कितना उनको नुकसान हो रहा है? हर दुकानदार के लिए नुकसान है, छोटा ना बड़ा सबके लिए नुकसान है। धर्मशाला वगैरह सब चीज़ पड़ी हुई है। सुबह 8 बजे से और 12 बजे तक ही दुकान खुलती है, उसके बाद में लोग बंद रहती है। यहाँ पुलिस प्रशासन से कोई आता है या फिर आप? नहीं, प्रशासन नहीं आता है, 12 बजे बंद करा जाता है, सुबह 8 बजे खुलवाता है, सुबह रही। माता जी का जो मंदिर है यहाँ पूजा आरती नियमित होती है? हाँ, नियमित होती है, वो भी अंदर पटबंद होकर। पटबंद होते हैं, किसी को जाने आने की अनुमति भी नहीं दे रही? कोई अनुमति नहीं है। ये जो दौर है ये मेले का टाइम था, लेकिन आज वक्त ऐसा है कि यहाँ माता जी के जो आरती होती है उसमें भी पटबंद करके आरती की जा रही है। लगातार कोरोना के चलते कोरोना ने पूरे देशों को अपने चपेट में ले लिया है। जहाँ लगातार राजस्थान सरकार हो या फिर अन्य सरकारों लगातार इससे बचाव का उपाय कर रही है और व्यापारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि 8 से 12 बजे तक ही आप दुकान खोल पाएंगे, इसके अलावा दुकान नहीं खोल पाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। तो ये जो केला देवी का जो मेला लगता है हर बार आप यहाँ आते हैं? जी साहब, मैं 2 साल से आ रहा हूँ यहाँ। जैसे कितने लोग यहाँ आते हैं मेले में? जी साहब, यहाँ तो कम से कम स्टाफ में 100-125 लोग से ज़्यादा नहीं। कितने लाखों लोग आते हैं? हज़ारों लोग यहाँ? लाखों लोग आते हैं, या तो लाखों लोग आते हैं मेले में। ये जो आपने झूले वगैरह लगाए हैं इनमें एक जैसे आधा झूला है, क्या कारण रहा जो लगा नहीं पाए? साहब ये लॉकडाउन के चक्कर में लगाना बंद कर दिया है और लेबरों को यहाँ से मैडम ने सबको भगा दिया था। हम लोग रुक गए थे। भगा दिया? हाँ, यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया था। तो जैसे आपको वहाँ से जो सामान लाए होंगे उनमें काफ़ी कितना नुकसान हो गया आपका यहाँ? साहब तो नुकसान की तो बात ही मत करो, हमारे तो 2-2, 3-3 मेले चले गए हैं। नुकसान तो बहुत हो रहा है। 40,000 की गाड़ी आई थी हमारी। तो जैसे यहाँ आप खाने पीने की व्यवस्था है आपको सरकार? खाने पीने की व्यवस्था तो हमारे को मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आ रहा है, कुछ हम भी बना लेते हैं। मंदिर ट्रस्ट की? हाँ, मंदिर वैसे भी जगह जो कि पैकेट आटा जगह। तो जैसे झूले वगैरह हैं, अब लॉकडाउन में मेला जो ख़त्म हो गया इसके बाद में आप यहाँ से कहाँ इनको लेके जाएंगे? जी साहब, अब लॉकडाउन में खुलने के बाद देखेंगे। अभी तक तो दिवाली तक तो कोई उम्मीद नहीं है, या तो घर ले जाके पटकेंगे या फिर कहीं बूंदी पटकेंगे। लॉकडाउन के कारण जहाँ देश में हज़ारों मजदूरों का रोजी रोटी छीन लिया है और वैसे ही
मजदूरों की कहें या दुकान वालों की, सबका दर्द एक जैसा नज़र आ रहा है। लगातार लॉकडाउन से सरकार लॉकडाउन के मियाद बढ़ाती जा रही है, लेकिन राहत मिलने का भी नाम नहीं ले रहा है। लगातार कोरोना अपनी पकड़ अब गाँवों की ओर भी बढ़ा चुका है। शहरों की ओर से कोरोना गाँव की ओर रुक कर चुका है। लगातार लोगों को राहत पहुंचाने का दावा सरकार कर रही है, लेकिन राहत पहुंचाने के दावे सरकार के ज़मीनी स्तर पर नज़र तो आ रहे हैं। कैला देवी से स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इनको क्या नाम है सर आपका? राजेश सिकलीकर। आपको जो सरकार की तरफ से राहत सामग्री थी वो क्या 3 महीने से लगातार आपको मिल पा रही है? बिल्कुल नहीं मिली है। सरपंच साहब की तरफ से 2 किट मिली हैं। दोनों किटों में 10 किलो का आटे के कट्टे थे और 2-1 किलो की थे वो तेल की लीटर की बोतल थी और थोड़ा बहुत कहना महीना 15 दिन का राशन था। और अब हो गया लॉकडाउन 3 महीने का। अभी तक मैं किसी से हाथ मिनती जोड़ जाड़ के मेरे प्रेमियों सभी से काम चला रहा था। अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरी गृहस्थी में 5 दिन और चल जाएगा। सब ने हाथ ऊंचे कर दिए। सभी यार दोस्त हैं जो डोंगर पे चढ़ा रहे हैं फिर नीचे गिरा देते हैं। अब 5 दिन के अंदर ये स्थिति हो जाएगी मेरे घर की, तो मैं भूखे मरने लायक हो जाएगी। मेरे बच्चे 4 बच्चे है, 2 हमें, बस 6 जने। ये क्वालिटी चल रही है बस। तो सरकार की तरफ से मिलने वाली जो राहत सामग्री, राशन सामग्री क्या आप तक नहीं पहुंच पाई अभी तक? वो सरपंच साहब की 2 किट ही थी, वो मिली है मेरे को तो बस। इसके अलावा कोई नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला। मेरे राशन से मेरे को गेहूँ भी नहीं मिलते हैं। क्यों राशन से ऐसा क्या कारण जो राशन से आपको क्यों नहीं मिला? अब क्या पता, वो ऑनलाइन नहीं हुआ है, जुड़ा नहीं है, क्या मतलब है ये। लेकिन अब तो लॉकडाउन में तो ऐसा नियम है कि राशन के बिना आधार कार्ड से भी आपको गेहूँ मिल सकता है। नहीं, कोई नहीं मिला। एक ही दिन मिला था बस आधार कार्ड से 18 किलो। इसके बाद में कोई ये सेक्रेटरी साहब ने दिया था। लगातार सरकार दावे कर रही है। कितने सरकार के दावों में सच्चाई है, मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। आप देख सकते हैं सरकार लगातार दावे कर रही है, राहत पहुँचाने का दावे कर रही है, राहत पैकेज दे रही है। इसके अलावा भी सरकार ने ये कह रखा है अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं हो तो आधार कार्ड से भी अपना गेहूं ले सकता है, अपने महीने का ले सकता है। लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी है कि ये बता रहे हैं कि 4-5 दिन बाद में इनकी घर की स्थिति है कि खाना खाने के लिए इनके पास नहीं बचेगा। सरकार से क्राइम इंडिया राजस्थान की भी गुजारिश है, गरीब मजदूर लोगों तक अपने किसी अधिकारियों को पहुंचाकर लिस्ट बनाकर उन तक राशन सामग्री पहुंचाए। देश जब आपका साथ दे रहा है, इस वक्त आपको गरीब मजदूरों का भी साथ देना। तस्वीरें दिखाई थी, बाज़ार बंद है, जो यहाँ झूले लगते हैं उनकी भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। लगातार जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग थे उनको लगातार नुकसान हो रहा है। दुकानें बंद होने के कारण उनके हालात दिन प्रतिदिन दयनीय होते जा रहे हैं। लगातार सरकार भी राहत का दावा कर रही है, राहत पैकेज गरीबों तक मजदूरों तक पहुंचाने का दावा कर रही है। लेकिन यहाँ के जब लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास कोई भी सरकार की राशन सामग्री नहीं पहुँच रही है। ऐसे में गरीब मजदूर जो लोग हैं उनके हालात दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही हैं। कई लोगों ने हमें यहाँ तक बताया कि हमें भोजन किए 2-3 दिन गुजर चुके हैं। कहीं से अगर कोई भामाशाह हमें भोजन देता है तो हम भोजन कर लेते हैं, अन्यथा सरकार की तरफ से हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम भोजन कर सके। यहाँ के जो उप सरपंच हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कब से कैला देवी का मंदिर लॉकडाउन है जब से बंद है, लेकिन ये क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? क्या गरीब मजदूरों को वाकई सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? वैसे तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सिर्फ वो दावे कागजों में सिमट कर रह जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? राधेश्याम माली। यहाँ जो कैला देवी का मंदिर है जी, लॉकडाउन के कारण बंद हो गया। कितने लोग यहाँ ठेले लगाते थे, कितने लोग यहाँ बाहर मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानें लगाते थे? उन सब मजदूरों को क्या सरकार की तरफ से राहत सामग्री या राशन सामग्री की कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, व्यवस्था कम हो रही है। पूरा माल नहीं आ रहा है यहाँ पर। पूरा माल नहीं आ रहा है? पूरा है। करीब दुकानदार यहाँ 600 दुकानदार हैं और वो दुकानदारों के पास केवल मंदिर के वजह से धंधा है और कोई धंधा यहाँ है नहीं है। अब मंदिर क्या है कि लॉकडाउन होने से मंदिर बंद है, तो मेरा सरकार से गुजारिश है कम से कम लोकल आदमी के लिए मंदिर खोल दिया जाए। बाहर के लोगों के लिए नहीं खोला जाए तो लोकल आदमी के लिए मंदिर खोला जाए, जिससे यहाँ रोजी रोटी कम से कम यहाँ के लोगों को मिल सके। करीब कितने लोग यहाँ मेले में आते थे? क्या असर पड़ा इस धंधे पर? मेले के टाइम पे कितनी भीड़ भाड़ रहती थी और आज यहाँ सन्नाटा है? करीब 50 लाख श्रद्धालु मेले में आते हैं। मार्च के महीने, मार्च अप्रैल में मेला लगता है और यहाँ पर साल भर की रोटी यहाँ के लोकल आदमी, बाहर के भी दुकानदार आते हैं, वो साल भर के लिए धंधा कर लेते हैं, उससे उनकी रोजी रोटी चल जाती है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ का भी दुकानदार परेशान हुआ है और बाहर से आने वाले दुकानदार भी परेशान हुए हैं।
जैसे मज़दूरों को जो मिलने वाली राहत सामग्री थी, सरकार ने बड़ा दावा किया था कि हर किसी को राशन